खालिक अंसारी उर्दू प्राइमरी स्कूल एकता नगर की जानिब से ड्रामा पेश किया जा रहा है, जिसका उन्वान है नोटबंदी। तमाम हजरात तवज्जो फरमाएं। मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी। मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी। हवाएं कर रही है फिर भी मुखालिफत मेरी। समर्पित है और समर्पित रहेगी और रह गई। एक बार फिर से बोलो, भारत माता की। भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे देशवासी, काला धन और भ्रष्टाचार इन्होंने हमारे देश में जड़ें जमा दी है। काला धन और भ्रष्टाचार इन दो बीमारियों को खत्म करने के लिए हमारी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, जिनमें से एक है काला धन नोटबंदी। आज रात्रि 8 नवंबर 2016 12 बजे से 500 और 1000 के नोट वर्तमान में नहीं चलेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, 500 और 1000 के नोट 50 दिन में बैंक में जमा कराए। तो मेरे साथ फिर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। मैं आपके साथ हूँ, अंसारी ताइमा कहता है। मैंने आसिफ के साथ कल रात नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, या ये भी कह सकते हैं एक बहुत बड़ा धमाका किया है। हम बात कर रहे हैं नोटबंदी की। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जनता पर इसका क्या असर पड़ा है? जनता इस फैसले पर खुश है? आइए जानते हैं। और जानने के लिए हम पहुंचे हैं एक बैंक के बाहर और जनता से पूछते हैं कि वो इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम शाइन है। शाइन जी, आप क्या काम करती है? जी, मैं हाउसवाइफ। मोदी जी ने जो फैसला लिया है, इससे आप खुश हैं? क्या खास चीज क्या है? मोदी ने कल मेरी बेटी की शादी है, दिन में 2500 रुपए निकल रहे हैं। 2500 रुपए में तो अनाज का तिनका भी नहीं ला सकती। आप ही बताइए। शाहिद जी का कहना है कि कल उनकी बेटी की शादी है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो शादी की तैयारी करे या रोज बैंक की लाइन में आकर खड़े रहे। जी, आपका नाम? मेरा नाम हैप्पी सिंह है। हैप्पी सिंह जी, आप क्या काम करते हैं? जी, मैं ट्रक ड्राइवर। मोदी जी ने जो फैसला लिया है, इससे आपको क्या परेशानी आ रही है? मुझे परेशानी आ रही है कि ट्रक में डीजल डालने के लिए पैसे नहीं है। समझ नहीं आता है कि गाड़ी चलाओ या लाइन में खड़े रहो। हैप्पी सिंह जी का कहना है कि उनके पास ट्रक में डीजल डालने के पैसे नहीं है, उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। जी, आपका नाम? मेरा नाम तरन्नुम। तरन्नुम जी, आप क्या काम करती है? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मोदी जी ने जो फैसला लिया है, आपको क्या लगता है ये फैसला सही है या गलत? मैं सोचती हूँ नरेंद्र मोदी जी ने जो भी फैसला लिया है, इससे हम जैसे लोग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्यों ना के ना तो हमारे पास काला धन है और ना हमें डरने की कोई जरूरत है। मैं सोचती हूँ नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तरन्नुम जी का कहना है कि इस फैसले तो हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा और ये फैसला सही है। जी, आपका नाम? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, आप क्या काम करते हैं? जी, मैं बिजनेसमैन हूँ। मोदी जी ने जो फैसला लिया है, आपको क्या परेशानी आ रही है? ये मोदी जी ने गलत काम किया हुआ है। एक दिन में मैं 2500 रुपए तो मैं अपने एमपीए के जरिए कमाता था। पहले पूरा काम बिना बिल का होता था, अब हर काम के लिए बिल लेना पड़ेगा और इतना सारा टैक्स देगा कौन? मोदी जी, हाय हाय। दीपक जी का कहना है कि इस फैसले से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। उनको बहुत परेशानी हो रही है। जैसा कि आप सबने देखा, कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान है और कुछ लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है और कुछ लोग मोदी जी के समर्थन में और उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे सामने एक लेडी बैठे हुई है जो बहुत परेशान है। आइए उनकी परेशानी जानते हैं। मैम, आपकी क्या परेशानी है? क्या करूँ मैम, सुबह से लाइन में खड़ी वाली हूँ। लाइन में खड़े रहो या घर को बच्चों को देखूं। क्या कहते मोदी ने नोटा बंद करे, बहुत परेशानी हो रही माँ। बच्चे घर को भूखे
मोदी जी के समर्थन में और कुछ लोगों को बहुत परेशानी हो रही। ये फैसला सही है या गलत, ये तो समय ही बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज तक। भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने अपने देश की तरक्की के लिए बहुत से अभियान चलाए हैं, जिनमें से डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत और अब ये नोटबंदी। मैं जानता हूँ मेरे इस फैसले से देश को बहुत तकलीफ होगी, फिर भी मैं इस देश की जनता से सिर्फ 50 दिन का समय मांगता हूँ। अगर मैं इस फैसले में नाकामयाब रहा, आप मुझे फांसी लगा दो। तो क्या आप सभी मेरे साथ हैं? तो मेरे साथ जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बदलने के लिए 50 दिन मांगे, लेकिन 50 दिन में देश में स्थिति बन पाएंगे? ऐसे बहुत से सवाल है, उनके जवाब जानने के लिए हम चलते हैं कुछ खास मेहमानों के पास। सबसे पहले मिलते हैं मिस्टर केजरीवाल जी से। आपकी क्या राय, मोदी जी ने जो फैसला लिया है इसके पीछे आपकी क्या सोचती? मेरा मानना है कि इससे हमारे देश का विकास रुक जाएगा। मोदी जी का कहना है कि वो करप्शन रोकना चाहते हैं, इस सिलसिले से हमारा देश 5 साल पीछे चला जाएगा। मोदी जी ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल गलत है, मैं इस फैसले के विरोध हूँ। राहुल गांधी जी का कहना है कि ये इस फैसले के खिलाफ है। अब बात करते हैं राहुल गांधी जी से। आपको क्या लगता है, आपको एक बैंक के बाहर 4000 रुपयों के लिए देखा गया, इसके पीछे आपकी क्या सोचती? देखिए ना, मेरी बात आप समझेंगे ना आपके करोड़पति मालिक और ना मोदी जी समझेंगे। आम जनता दुखी है, परेशान है, बेबस है। देखिए आम जनता दुखी है, मैं इनका दर्द बांटने गया था, ये मोदी जी ने सबसे घटिया फैसला है। हाय हाय मोदी। राहुल गांधी जी का कहना है कि इस फैसला सबसे घटिया है और वो इस फैसले के खिलाफ है। अब बात करते हैं सोनिया गांधी जी से। आपको इस फैसले से क्या परेशानी आ रही है? नमस्कार इंडिया, आप क्या सोचते हैं कि मोदी जी के इस फैसले से इंडिया डिजिटल बन जाएगा? इंडिया के सिर्फ 3 ही मांग है, रोटी, कपड़ा और मकान। अब हमने खिलाफ वाली पार्टी की बात सुन ली है, अब बात करते हैं बाबा रामदेव से। बाबा रामदेव, आपको इस फैसले से क्या परेशानी आ रही है? मोदी जी का फैसला है, उससे मेरा पतंजलि ग्रुप और मैं उनके साथ हूँ। इससे हमारा देश 5 साल और बढ़ जाएगा। मैं मोदी जी के साथ हूँ, भारत को विषय गुरु बनाना है। जय भारत। बाबा रामदेव का कहना है कि वो इस फैसले के समर्थन में है। बस हम यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी ने 50 दिन तो मांग लिए, मगर क्या हालात बदल पाएंगे? जनता को सब्र का फल मिल पाएगा? ऐसे बहुत से सवाल है। जो बदलाव मोदी जी ने किया है देश को बदलना, देश को चाहिए था पहुंचाने के लिए, लेकिन बस हम यही कहना चाहेंगे कि बदलना तो देश को है, नोट का एक बहाना है। आइए एक कदम बढ़ाए तरक्की की तरफ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज तक। जय भारत।
देखिए फातिह रिजवान में आज तक ऐसी बेहुदा चीज आप लोग ने दिखाई